आपने रास्ता पकड़ दिया, जहां भूल गए थे ना वहां जाने के लिए अपना लक्ष्य को, क्योंकि रास्ता भूल गए थे, भूलते बोलते बोलते इतना नीचे आ गए कहां तक पता नहीं, बहिर्मुख होकर बाहर आते गए और शास्त्र और गुरु ने दिशा मोड़ दी है उसकी। अरे इधर कहाँ जा रहे बाहर, आप बाहर मत जाओ, वहां गए तो आप नहीं मिलेगा, आपका घर उधर है, तुम वहां से आए हो, इधर भटकते 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 इधर आ गए, जंगल में भटक रहे, तो दिशा मोड़ दिया। तो दिशा मोड़ दिया, मार्ग भी दिखा दिया। अरे तुम तो अभी पकड़ रहे जो तेरा नहीं है उसको पकड़ के जा रहे थे, मेरा संसार है, मेरा समोह मत पतो, इसको पकड़ो, मेरा परमात्मा है, तो आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे उनको मन में आ गया मैं परमात्मा का हूं। आप साधक कोटि में और भी आगे गए, अभी तक मान रहा था परमात्मा मेरा है, वहां भी आप अधिकार जमा रहे। मेरा मतलब क्या है, ये संसार मेरा है, अर्थात संसार का मालिक मैं हूं, ये इसे झलकता है। वैसे परमात्मा मेरा है, जब परमात्मा मेरा है मतलब वहां आप बड़े हो गए, परमात्मा छोटा हो गए। जैसा बोलते मेरा मकान है, मेरी गाड़ी है, तो गाड़ी के ऊपर आपका अधिकार है क्या नहीं, तभी बोल रहे हैं ना। मेरी गाड़ी का मतलब है इस गाड़ी का मालिक मैं हूं, मेरा मकान बोलते इस मकान का मालिक मैं हूं। वैसे परमात्मा मेरा है, अतः परमात्मा का मालिक मैं हूं। चलो कम से कम मान ही लिया आप। उसके बाद आपको समझ में आ गया रे परमात्मा तो मेरा हो नहीं सकता, वो सबका है, इसलिए मैं परमात्मा का हूं। यह दिशा बदल दी आपने, केवल दिशा बदलना है आपको, है तो वही है, आपका मन को बदलना है, बस यही साधना है। और क्या साधना, जो मन की दिशा है उसको पलट दीजिए, अर्थात मैं परमात्मा का हूं। अभी देखिए मैं परमात्मा का हूं, तभी आप छोटे हो गए और परमात्मा बड़ा हो गया, क्योंकि आपने परमात्मा को सौंप दिया। अभी तक परमात्मा मेरे बोलता अधिकार जमा रहे थे ना, अभी उस अधिकार को छोड़ दिया आपने, मैं परमात्मा का हूं। आप आगे बढ़ गए, आपने जो गंतव्य स्थान की ओर आगे बढ़ रहे हैं आप। उसके बाद धीरे धीरे जाते हुए अरे मैं और वो तो अलग नहीं है, थोड़े समय के लिए अलग हो गए थे, बाद में आप ही मैं हूं और मैं ही आप हूं। ये आपकी अंतिम साधना की अवस्था है। तो इसलिए आपने को स्वयं टटोल लीजिए मैं किस में है करके, और उसके अनुसार आप कर दीजिए, चाहे तो जप कर दीजिए, सेवा कर दीजिए। जप भी आवश्यकता है, माला से भी यदि आप करते हो उसका भी एक नियम होता है। प्रातःकाल जो आप जप करते हैं उस समय में आपका जो हाथ है नाभि के पास है, इसलिए वहां बताया प्रातः नाभो करम कृत्वा मध्याह्ने हृदय संस्थितम सायं जपेश्च नासाग्रे एषः जप्य विधि स्मृतः। तरीका होता है, एक नियम होता है। यद्यपि परमात्मा नियम से परे है, उसमें कोई संदेह नहीं। यदि हम कुछ इसमें आए हैं संसार में, अपने को अलग मान रहे हैं, दोबारा वहां जाना हो तो आपको नियम पालन करना पड़ेगा। जैसा आपने रास्ता भूल गए, भटकते जा रहे, आगे जाने के लिए आपको नियम होना, इसी रास्ते से जाएंगे तो मैं पहुंच जाएंगे, इधर गए तो भटक जाएंगे करके, तो इसलिए नियम भी होता है। तो प्रातःकाल जो आप जप करते हैं वो माला है आपके नाभि के आसपास होना चाहिए। प्रातः नाभो करम कृत्वा मध्याह्ने हृदय संस्थितम, मध्याह्न काल में आपके हृदय के पास होना चाहिए। सायं जपे च नासाग्रे, नासिका का अग्रभाग, ये जप किया जाता है। तो इसलिए
वहां जाने के लिए सब मार्ग है परमात्मा की ओर। वास्तव में विचार करने से नाम भी वही है, नाम भी वही है, साधक भी वही है, साध्य भी वही है। क्योंकि एक ही था पहले, असंग था, उदासीन था और अद्वितीय था। वही प्रश्न किया था पूर्व पक्ष ने, वो असंग संग कैसा हो गया, उदासीन उदास कैसा हो गया और अद्वैत तत्व द्वैत कैसा हो गया। ये सब माया का खेल है। और माया बनते 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 शरीर तक आ गया। शरीर के साथ जैसे ही आने के बाद उसको अत्यधिक तादात्म्य हो गया। किंतु ये शरीर निश्चय है, अनित्य है। मैंने पहले ही कहा दिया था, अनित्य शरीर में रहते हुए आप नित्य तत्व को जानना है। अनित्य में रहते हुए अनित्य को जानने से क्या प्रयोजन है? वो नाशवान है, दुखदायक है। तो दुखदायक को प्राप्त करके क्या करेंगे हम? आप सुख को ढूंढ रहे हैं ना, हर एक व्यक्ति चाहते सुख को चाहते। इसलिए शरीर आदि है, इस साधन बनाना चाहिए। साधन तो है भोगायतनम शरीर, ये भोगायतन शरीर नहीं, योगायतन शरीर करना चाहिए। शरीर का लक्षण क्या है विद्वानों ने? भोगायतनम शरीर, भोग का जो आश्रय है ये शरीर। मैं कहा था भोगायतन नहीं, योगायतनम शरीर बना दीजिए। भोगायतनम शरीर बनेगा तो आप संसार के ओर जाएंगे, क्योंकि ये रथ है ना, ये शरीर रथ है। उस रथ को आप योगायतन बना दीजिए, योगी के ओर, परमात्मा के साथ ओर जाने के लिए बना दीजिए। तो अनित्य रूप रथ में बैठते हुए आप नित्य परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। इस अनित्य शरीर है, उसको आप नित्य मत मान दीजिए, उसमें एक नित्य तत्व बैठा है। तो उस अनित्य में रहते हुए उस नित्य को जानने के लिए चेष्टा करना चाहिए। तो इसलिए कहा अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। साधक को चेतावनी दे रहे, साधक को सचेत कर रहे, साधक के लिए, भोगी के लिए नहीं। क्योंकि उनको उपदेश जो करना है ना, विषपाना भुजंगाना। सर्प को यदि आप दूध पिलाने से क्या होगा? विष बढ़ेगा। उपदेश तो मूर्खाणाम, मूर्खों को उपदेश करने से है ना, केवल वो क्रोध ही बढ़ जाएगा, उल्टा आपको उपदेश करेंगे। किंतु ये जिज्ञासु के लिए शास्त्र है, जिज्ञासु के लिए, मूर्खों के लिए नहीं, अज्ञानी के लिए नहीं। तो भैंस के सामने वीणा बजाए तो क्या होगा? देखेंगे ये क्या है करके। तो वैसे ही शास्त्र भी है। शास्त्र जिज्ञासु के लिए है, जो अपने को जो जानना चाहता है, जो सुख चाहता है वास्तविक, उसके लिए। ये दुख से निवृत्त होकर जो परमानंद सुख प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए है, जिज्ञासु के लिए है। मनुष्य है किंतु मृग है। कैसा है? सींग और पूंछ से रहित है। अरे सींग और पूंछ वाले पशु है ना, उससे पहचान सकता, भाग सकते आप दूर से, खतरा है करके। किंतु ये सींग और पूंछ से रहित पशु है ना, इससे बचना मुश्किल है, ये खतरनाक है। इसलिए मनुष्य में दोनों गुण हैं, अच्छे से अच्छा भी है, खतरनाक से खतरनाक भी है, दोनों देखा जाता है। अन्य पशु में ऐसा नहीं है। शेर है, खतरनाक है, तो वैसे ही रहेगा, उसका स्वभाव है। और कुछ ऐसे पशु है, हिरण आदि, उसका स्वभाव ऐसा। मनुष्य में दोनों भी है, उग्र से उग्र भी है, शांत से शांत है। तो इसलिए जो शरीर है वो अनित्य है, वो परमात्मा प्राप्ति के लिए है, भोग के लिए नहीं है। ये सारा जो नानत्व रूप धारण कर रहे वो माया के द्वारा सत्य नहीं है। ये आक्षेप का उत्तर दिया। आगे का विचार हम कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः कल फिर भेंट करेंगे। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद हमारे YouTube चैनल पर आने पर। धन्यवाद।